हेलो दोस्तों, मैं हूं सुषमा और आज हम आपको बताएंगे लहसुन यानी गार्लिक के कुछ सुने अनसुने नुस्खे और फायदों के बारे में। लहसुन का नाम सुनते ही बच्चे और महिलाएं चिढ़ने लगती है, दिमाग में एक बदबू का ख्याल आता है। लेकिन यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि लहसुन में बहुत ही चमत्कारी गुण होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। लहसुन को आयुर्वेद में सफेद अमृत भी कहा जाता है। इससे कई रोगों का इलाज भी किया जा सकता है। 28 ग्राम लहसुन में 23% मैग्नीशियम, 17% विटामिन सी, 15% विटामिन, 6% सेलेनियम, 1 ग्राम फाइबर और इसके अलावा कैल्शियम, कॉपर, आयरन, विटामिन B12 भी पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके खाने से हम कैसे निरोगी हो सकते हैं। अगर आंतों में सूजन है तो लहसुन की 8 से 10 कलियों को पीसकर उसे पेट पर मालिश कीजिए और इसके बाद इसके ऊपर एक पट्टी लगा लीजिए। 1 घंटे बाद इस पट्टी को निकाल दीजिए। इस प्रक्रिया को आप सुबह और शाम दोहराइए जब तक आपकी सूजन कम नहीं होती। लहसुन के 4 से 5 कलियों को पीसकर इसे कान के पीछे कनपट्टी पर लगाएं और 2 मिनट बाद इसे अपने हाथों से पोंछ ले, सिर्फ हाथों से, वरना छाले हो सकते हैं। बचा हुआ रस ऐसे ही रहने दे, ये दर्द को खत्म करने में मदद करता है। उल्टी आना एक आम बात है, लेकिन अगर उल्टी बार बार आए तो लहसुन की एक कली को चबाकर तुरंत निगल ले। इससे आपको डकार आएगी और तुरंत उल्टी बंद हो जाएगी। लहसुन को शारीरिक ताकत बढ़ाने वाले दवाई के रूप में भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ग्रीस और मिस्र में धावकों को दौड़ने से पहले लहसुन दिया जाता था ताकि उनकी शारीरिक शक्ति बढ़ सके। रिसर्च में ये पाया गया है कि लहसुन के खाने से मनुष्यों में 6% ताकत बढ़ जाती है। अगर आपके कानों में दर्द हो रहा हो तो लहसुन तेल की 3 से 4 गर्म बूंदे अपने कान में डाल लीजिए। ये एंटीऑक्सीडेंट कान के बैक्टीरिया को खत्म करके उसमें जमा हुआ अधिक वैक्स बाहर निकालने में मदद करता है। गर्भावस्था में लहसुन का सेवन करने से ये माँ और शिशु दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। गर्भ में पल रहे शिशु का वजन बढ़ाने में ये बहुत ही लाभदायक है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखकर शिशु को कई तकलीफों से बचाता है। लहसुन के और भी कई फायदे हैं, जैसे कि ये दिल के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें सल्फाइड पाया जाता है जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करके हार्ट अटैक और ब्लॉकेज को रोकता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर करता है। ये त्वचा को भी बेहतरीन बनाता है और शरीर से गंदगी को भी बाहर निकालता है। अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर दिन खाना खाने के बाद कुछ कलियां लहसुन की जरूर खाइए। ये आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। गिलोय शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाता है और साथ ही खून की कमी को दूर कर देता है। इसके लिए प्रतिदिन सुबह और शाम गिलोय के रस में शहद मिलाकर इसका सेवन करने से शरीर में खून की कमी नहीं होती। गिलोय का सेवन पीलिया रोग में भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए गिलोय का 1 चम्मच चूर्ण, काली मिर्च या त्रिफला का 1 चम्मच चूर्ण शहद में मिलाकर इसे चाटने से पीलिया में बहुत लाभ मिलता है। इसका इस्तेमाल आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। इसके लिए गिलोय को पीसकर उसका रस निकाल ले। 1 चम्मच रस को 1 गिलास मट्ठे में मिलाकर सुबह सुबह पीने से पीलिया में बहुत राहत मिलती है। अगर आपके पैरों में जलन होती है और बहुत उपाय करने के बाद भी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है तो आप गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए गिलोय के रस को नीम के पत्ते और आंवले के साथ मिलाकर काढ़ा बना लें। प्रतिदिन 2 से 3 बार इस काढ़े का सेवन करें। इससे हाथ, पैर और शरीर की जलन दूर हो जाती है। अगर कान में दर्द हो रहा हो तो गिलोय के पत्तों का रस गुनगुना करके कान में डालने से दर्द में बहुत ही आराम मिलता है। साथ ही गिलोय को पानी में घिस के और गुनगुना करके दोनों कानों में दिन में 2 बार डालें। इससे कान का मैल निकल जाता है। गर्मियों में कई लोगों को उल्टी की समस्या होती है। ऐसे लोगों के लिए गिलोय बहुत ही फायदेमंद है।
इसके लिए गिलोय के रस में मिश्री या शहद मिलाकर दिन में 2 बार पीने से गर्मी के कारण होने वाली उल्टी रुक जाती है। गिलोय के रस में शहद मिलाकर पीने से पेट संबंधित सभी रोग ठीक हो जाते हैं। इसके साथ गिलोय और शतावरी को एक साथ पीसकर 1 गिलास पानी में मिलाकर पकाएं। जब काढ़ा उबलकर आधा हो जाए तो उसे सुबह शाम पिए। खुजली अक्सर खून में गड़बड़ी के कारण होती है। गिलोय का रस पीने से खुजली से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा गिलोय के पत्तों को हल्दी के साथ पीसकर खुजली वाले जगह पे लगाएं या गिलोय का रस शहद में मिलाकर सुबह शाम 2 बार पीने से भी खुजली से राहत मिलती है। गिलोय के रस में आंवले का रस मिलाकर लेने से आंखों के रोगों में बहुत फायदा मिलता है। इससे न केवल आंखों के रोग दूर होते हैं बल्कि आपके आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। इसके लिए गिलोय के रस में त्रिफला मिलाकर इसका एक काढ़ा बना लें। इस काढ़े में पीपल का चूर्ण और शहद मिलाकर सुबह शाम सेवन करें। गिलोय के रस में शहद मिलाकर लेने से बार बार होने वाला बुखार ठीक हो जाता है और गिलोय के रस में पीपल का चूर्ण और शहद मिलाकर लेने से तेज बुखार तथा खांसी ठीक हो जाती है। गिलोय मोटापा कम करने में भी बहुत मदद करता है। इसके लिए गिलोय और त्रिफला का चूर्ण सुबह शाम शहद के साथ ले या गिलोय, हरड़, बहेड़ा, आंवला इनको मिलाकर काढ़ा बना ले। इस काढ़े को शिलाजीत के साथ पकाएं और इसका सेवन करें। इससे मोटापा रुक जाता है। ग्रीन टी में विटामिन सी, पॉलीफिनॉल्स और अन्य एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो शरीर के फ्री रेडिकल्स को नष्ट करके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जिससे शरीर में बीमारियां होने का खतरा कम होता है और शरीर रोग मुक्त होता है। ग्रीन टी कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकती है। ये मुंह के कैंसर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके नियमित सेवन से एलिमेंट्री ट्रैक्ट और यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर के आशंका खत्म हो जाती है। ग्रीन टी पीने से मेटाबॉलिज्म का लेवल बढ़ता है, जिसके कारण शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल संतुलित रहता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल के संतुलित रहने से रक्तचाप सामान्य रहता है, जिसके कारण हार्ट अटैक की चांसेस कम हो जाते हैं। मोटापा कम करने में ग्रीन टी बहुत ही मदद करती है। रोजाना खाने के बाद 1 कप ग्रीन टी पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है। इसमें मौजूद कैफीन कैलोरीज को तेजी से बर्न करती है, जिसके कारण वजन कम हो जाता है। ग्रीन टी मुंह के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें पॉलीफिनॉल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो मुंह से उन तत्वों को नष्ट कर देता है जो सांस संबंधित सभी परेशानियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ग्रीन टी शरीर में मेटाबॉलिक रेट या फैट ऑक्सीडेशन को भी बढ़ाता है। इसका नियमित उपयोग ब्रेन के टिश्यूज को डेड होने से रोकता है। इससे भूलने की बीमारी जैसे अल्जाइमर डिजीज या पार्किंसन डिजीज होने का खतरा भी कम हो जाता है। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल से त्वचा की रक्षा करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स त्वचा में झुर्रियां और एंटी एजिंग की समस्याओं को जन्म देती हैं। हर रोज ग्रीन टी का सेवन करने से आप लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। ग्रीन टी आर्थराइटिस के रिस्क को कम करने में मददगार साबित होती है। ये कार्टिलेज को नष्ट करने वाले एंजाइम को ब्लॉक करके इसकी रक्षा करती है। ज्यादातर लोग तनाव से बचने के लिए चाय की मदद लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे में ग्रीन टी का सेवन कितना फायदेमंद हो सकता है? ग्रीन टी में मौजूद एमिनो एसिड चिंता और तनाव को दूर करने में बहुत मदद करता है। कोल्ड या फ्लू होने पर ग्रीन टी का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें पाए जाने वाला विटामिन सी फ्लू और सर्दी के इलाज में बहुत ही मददगार साबित होता है। इसका सेवन आप दिन में 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ हमारे दांतों से मसूड़ों की पकड़ धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसके कारण हमारे दांत गिरने लगते हैं। ग्रीन टी हमारे मसूड़ों को मजबूत बनाता है, जिसके कारण लंबे समय तक हमारे दांत गिरने से बचते हैं। साथ ही ये दांतों से पीलापन भी दूर कर देता है। लाल साग में प्रोटीन और विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती। खून की कमी दूर करने के लिए लाल साग का सूप या सब्जी एक दिन छोड़ के रोज खाएं।
काफी रिसर्च के बाद ये पता चला है कि लाल साग में पाए जाने वाले फाइबर्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स नामक तत्व ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। लाल साग में प्रोटीन की मात्रा लगभग 15% होती है, जो अनचाहे भूख को दबा देती है और आपके वजन घटाने के प्रोसेस में आपकी मदद करती है। लाल साग में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, जिससे कैंसर को रोकने में मदद मिलती है। लाल साग की जड़ों को पीसकर इसमें शहद मिलाकर पीने से प्रदाह रोग दूर हो जाता है। जिन स्त्रियों को बार बार गर्भपात होता है, उनके लिए लाल साग का सेवन रामबाण इलाज है। लाल साग में मौजूद फाइबर के वजह से आंतों में चिपकी हुई गंदगी बाहर निकालने में मदद मिलती है, जिसके वजह से आपका पेट साफ रहता है और आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है। लड़कियों को या महिलाओं को अगर अपना ब्रेस्ट साइज बढ़ाना हो तो अरहर की दाल में लाल साग को पकाकर 40 दिनों तक लगातार खाएं। कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि लहसुन का खाली पेट सेवन करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचुरल एंटीबायोटिक बन जाता है, जिससे ये अच्छा पाचन और भूख बढ़ाने में मदद करता है। टीबी की समस्या होने पर सुबह खाली पेट लहसुन खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। लहसुन के सेवन से पेट के तनाव को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और इस तरह से घबराहट के कारण शरीर में बार बार एसिड का बनना भी बंद हो जाता है। लहसुन पेट की समस्याओं जैसे डायरिया के इलाज में भी कारगर साबित होता है। लहसुन खाने से हाई ब्लड प्रेशर में काफी आराम मिलता है। ये न केवल ब्लड प्रेशर को रेगुलर करता है, बल्कि दिल से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करता है। साथ ही ये लीवर और मूत्राशय को भी ठीक से काम करने में मदद करता है। लहसुन की तासीर गर्म होती है, इसलिए ये ठंड को दूर करने का एक कुदरती उपाय है। सर्दियों के मौसम में गाजर, अदरक और लहसुन का जूस पीने से शरीर को एंटीबायोटिक मिलते हैं, जिससे ठंड कम लगती है। लहसुन दांतों के दर्द में भी राहत दिलाने का काम करता है। लहसुन को लौंग के साथ पीसकर दांतों के दर्द वाली जगह पर लगाने से तुरंत आराम मिलता है। गर्भ अवस्था में लहसुन का सेवन करना माँ और शिशु दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। गर्भवती महिला को अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो तो उसे खाने में लहसुन किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ये बीपी को कंट्रोल में रखकर शिशु को नुकसान से बचाता है, शिशु का वजन भी बढ़ाता है और समय से पहले डिलीवरी होने के खतरे से भी बचा जा सकता है। लहसुन का एक गुण ये भी है कि ये आपके इम्यूनिटी में इजाफा करता है। ये कैंसर जैसे रोगों से लड़ने में भी आपकी मदद करता है। डॉक्टर पैनक्रियाज, कोलेस्ट्रॉल, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर में कच्चा लहसुन खाने की सलाह देते हैं। लहसुन आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, जिससे आपका दिल हमेशा हेल्दी रहता है। साथ ही ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपको फ्लू की शिकायत है तो सुबह उठकर गर्म पानी के साथ लहसुन और प्याज का रस पिए, इससे फ्लू से निजात मिलेगी। अगर आपके कान में कीड़ा घुस गया हो तो लहसुन की 2 कलियां सनफ्लावर के ऑयल में गर्म कर लें। इस तेल की कुछ बूंदें कान में डाल लें, इससे कीड़ा बाहर निकल जाएगा। अगर आपको चोट के वजह से घाव हो गए हो तो लहसुन की कलियों को पीसकर सरसों के तेल में उबालकर घाव पे लगा लें, इससे आपका घाव तुरंत ठीक हो जाएगा। अगर आपके खून में प्लेटलेट्स की कमी हो गई हो तो लहसुन और नमक को बराबर मात्रा में मिलाकर खाएं, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। लहसुन आपके बालों को काला करने में भी सक्षम है। 10 ग्राम शहद में 5 लहसुन की कलियां पानी के साथ पीस ले। इसका सेवन सुबह और शाम करें, बहुत जल्द ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। लहसुन की 8 से 10 कलियां 1 कप तिल के तेल में डालकर उबाल ले। इसे ठंडा होने के बाद कमर और जांघों पर इससे मालिश करें। ये उपाय सियाटिका के दर्द से राहत दिलाता है। इसी तरह के और देसी नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना।